एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम यूनिट 3 में पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है। तो देखिए, अगर इसके रोल की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर का एक जो काम होता है वो होता है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू से लेके एंड तक सही तरीके से चलाना। अब इसमें आपके प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, टीम मैनेजमेंट, बजट कंट्रोल और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे बहुत सारे काम आते हैं। अब इन काम को करने के लिए कुछ स्किल्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होने चाहिए। हम उन्हीं स्किल्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ होता है काम को पहले से प्लान करना और उसको ऑर्गेनाइज करना। अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, ताकि आप उस प्लान के अकॉर्डिंग उस टास्क को परफॉर्म कर सकें। सेकंड आती है टीम मैनेजमेंट। जितने भी उनके टीम मेंबर्स होते हैं वो उनको क्या कर सके, मैनेज कर सके, उनको गाइड कर सके, सही डायरेक्शन दे सके। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जो भी आइडिया आ रहा है उसको क्लियरली सबको बताना। क्लियरली अपने सारे टीम मेंबर्स को बताना कि मेरे पास ये आइडिया है और हम इस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि अगर कोई भी आपके मैनेजमेंट के टाइम पे, प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना अपने प्लान को। ऐसा नहीं है कि आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई चीज नहीं चली, कोई भी चीज चेंज हो गई तो आप बिल्कुल बैठ गए कि अरे मेरा प्लान तो चौपट हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी चेंजेस आते हैं आप उनको अडेप्ट कर सकें। नेक्स्ट आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको इजीली सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाई एनर्जी। मतलब कि वो मोटिवेटेड रहें, एक्टिव रहें और दूसरों को भी मोटिवेशन दें कि आप अपने प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहें। लिसनिंग स्किल्स। अगर कोई भी नया आइडिया, उनके कोई भी टीम मेंबर कुछ सुझाव लेके उनके पास आते हैं तो वो बहुत ही पेशेंटली उसको सुने। उनके पास लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए दूसरों के आइडियाज को सुनने की। एम्बिशन होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। गोल ओरिएंटेड रहना और मेहनत करना। ठीक है, इसे हम कहते हैं एम्बिशियस। डिसीजन मेकिंग। कोई भी ऑप्शन है, कोई भी चीजें हैं, मान लीजिए आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा उसको चूज करना, उसके लिए डिसीजन लेना। ये स्किल आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए। प्रोजेक्ट टूल एंड टेक्निक्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने भी टूल्स होते हैं उनको अच्छे से उसको समझना आना चाहिए, उसको मैनेज करना आना चाहिए। सेल्फ इवोल्यूशन। यानी कि वो क्या करे, एनालाइज करे कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं और फिर उनको सुधारे। इसे हम कहते हैं सेल्फ एवोल्यूशन। रिलेटिंग इवेंट टू प्रोजेक्ट्स। पहले से जो भी उनके पास एक्सपीरियंस है उनको यूज करें अपने अभी के करंट के प्रोजेक्ट में। इसे हम कहते हैं कि जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उस पास्ट एक्सपीरियंस से सीखो और अपने करंट प्रोजेक्ट में उसको यूज करो, ताकि आप जो सेम गलती आपसे पास्ट में हुई थी उसको आप रिपीट ना करो। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। माइंडसेट होना चाहिए उनका अच्छा, बड़ा सोच सके, ठीक है, इनिशिएटिव सोच सके, इनिशिएट कर सके किसी भी चीज को, रिस्क उठा सके। तो ऐसा माइंडसेट उनके पास होना चाहिए। तो ये कुछ की स्किल्स होती हैं जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर विद एग्जांपल्स। यहाँ पे क्या है, रोल क्या क्या होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के, हम वो समझेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग जैसे हमने देखा कि किसी भी प्रोजेक्ट को करने से पहले हमारे पास एक अच्छा खासा प्लान होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर आया है डेवलपमेंट के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेरे पास टाइमलाइन क्या है, कितनी डेट को मुझे इसको लोगों को देना है, मतलब जो भी मेरे कस्टमर है उनको मुझे देना है। तो डेडलाइन के साथ काम करना आना चाहिए। तो ये प्लानिंग होती है। नेक्स्ट आता है लीडिंग। गाइड करें और मोटिवेट करें अपने टीम मेंबर को। मान लीजिए कि आपके डेवलपर्स हैं, एक टीम में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते टाइम कोई भी एक इंसान तो नहीं होगा, काफी सारे डेवलपर्स होंगे आपके पास। तो यहाँ पे क्या है, आपको डेवलपर्स को मिलकर काम करना सिखाना होगा। ठीक है, उन्हें बताना होगा कि आप सब कोलैबोरेट होके काम करें। नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन क्या करता है, ऐप को लॉन्च करना। मतलब एग्जीक्यूशन, आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया, कोई भी एप्लीकेशन बनाया, तो उसका वर्क फ्लो बहुत स्मूथ हो, ये आप इंश्योर करते हैं एग्जीक्यूशन में। एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर रहे हैं, कोई भी नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं तो उसको आप सुपरविजन करें कि ठीक से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है कि काम को वीकली गोल के हिसाब से डिवाइड करना। आपके पास पूरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए आया है तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा प्रोजेक्ट एक साथ लेके बैठ जाएंगे। आप उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करेंगे और फिर उन पे काम करेंगे। तो यही आपका टाइम मैनेजमेंट होता है कि आप क्या करें, अपने काम को शेड्यूल कर दें कि मुझे इतने टाइम में ये काम करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी है
कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो टास्क है, उसको आप डिवाइड कर देते हैं वीकली गोल्स के अकॉर्डिंग कि मुझे इस वीक में ये वाला काम करके रखना है। नेक्स्ट आता है आपका बजटिंग। यहाँ की यानी कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसमें जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं, जितने भी खर्चे आते हैं, उनको आप कंट्रोल रखें। जैसे कि मैनेजिंग कॉस्ट फॉर अ मार्केटिंग कैंपेन विदाउट ओवर स्पेंडिंग। अगर आप कोई मार्केट में कैंपेन चला रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने जितना भी बजट है उसका 50% अपने कैंपेन में डाल दें। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए अपने एक्सपेंसेस पे। डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखना। एग्जांपल के लिए कीप ट्रैकिंग ऑफ क्लाइंट अप्रूवल एंड फीडबैक। क्लाइंट ने किस चीज के लिए अप्रूवल दिया है, क्या क्या फीडबैक दिए हैं चेंजेस के लिए, उन सबका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। लास्ट आता है मेंटेनेंस। सपोर्ट आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसके बाद भी आप उनको रेगुलर क्या करें, अपडेट दें। जो भी बग आ रहे हैं उसको फिक्स कर करके दें। तो ये आपका मेंटेनेंस में आता है। ठीक है, यानी कि एक बार आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल पब्लिश हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी आप उसको मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के कुछ रोल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेड्स क्या होते हैं गुड प्रोजेक्ट मैनेजर के। तो ट्रेड्स की हम बात करें तो सबसे पहला आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। डेली मीटिंग के जरिए वो टीम को अपडेट देते रहें कि ये काम हो चुका है, ये आपका गोल है, अभी हमें ये वाला फीडबैक मिला है, तो अभी हमें इस चीज पे और काम करना है। तो कम्युनिकेशन उनका इफेक्टिव होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में क्या होता है, टीम को डेडलाइन तक काम करने के लिए मोटिवेट करना कि आपको इस हफ्ते ये चीज करके ही देनी है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, लीडरशिप दे रहे हैं अपने टीम मेंबर्स को। गुड डिसीजन मेकिंग। अगर आपके पास एक से ज्यादा वेंडर्स हैं, मान लीजिए एक से ज्यादा डेवलपर आपके पास हैं, तो आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप चूज कर सके कि मुझे किसको चूज करना है, कौन मेरे लिए बेटर परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एक्सपर्टीज। मतलब कोडिंग और टेस्टिंग का भी आपको आइडिया होना चाहिए, तभी तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे ना। मान लीजिए आप कोडिंग आपको आती नहीं है लेकिन आप वेंडर को सेलेक्ट करने पहुंच गए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेंडर ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो टेक्निकल एक्सपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इंस्पायरिंग अ शेयर विजन। मतलब कि प्रोजेक्ट के जो भी आपका मकसद है वो टीम को समझाना। जो भी प्रोजेक्ट में आप चाहते हैं, मेरा ये विजन है अपने प्रोजेक्ट को लेके, वो आप टीम मेंबर्स को बता सके कि ये फ्यूचर है, ये अपने इस प्रोजेक्ट को मैं ऐसे देखना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है। तो आप लोगों को बता पाए, उनको इंस्पायर कर पाए अपने विजन से। ये वाली जो ट्रेट होती है ये भी आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है टीम बिल्डिंग स्किल्स। टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में समझौता करवाना। मतलब कि अगर कोई भी अ, बात हो जाती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, तो उनको आप रिजॉल्व करें ताकि टीम मेंबर्स जो हैं वो आपस में मिलके काम कर सके। गुड नेगोशिएशन स्किल्स। आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, यानी कि जो भी सप्लायर्स हैं उनके साथ अच्छे बजट के लिए आप समझौता कर पाएं। नेक्स्ट आती है एम्पैथी। टीम के जो भी मेंबर्स हैं अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको समझें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा काम कंप्लीट हो जाए, बाकी तुम्हारे साथ क्या हो रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं, आपको एम्पैथी दिखानी है। लास्ट आता है हमारे पास कॉन्फिडेंस। यहाँ पे क्या होता है कि एक साथ अगर आपके पास आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट आ गए तो आपको उन पे काम करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।